नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार माइनॉरिटी में आ गई है। अब ये सरकार जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि शिवसेना के 40 विधायक लापता हो गए हैं। उद्धव ठाकरे फोन करते हैं, लेकिन उधर से फोन नहीं आ रहा। क्राइसिस इतनी ज्यादा कठिन है कि शिवसेना को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उनको पता भी नहीं है कि कौन कौन से विधायक ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि शिवसेना के कट्टर हिंदुत्ववादी लीडर एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है, विद्रोह कर दिया है और अपने साथ करीब 40 विधायकों को तोड़ के अलग वो सूरत के एक होटल में जाकर बैठ गए हैं। कुछ देर बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सूरत से वो क्या मैसेज देते हैं वो तो अलग कहानी होगी, लेकिन क्राइसिस कितनी गहरी है उद्धव ठाकरे की लीडरशिप के ऊपर, इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि एक तो राज्यसभा में झटका लगा, फिर कल जो चुनाव के नतीजे आए तो उसमें तो शिवसेना बौखला गई, क्योंकि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को आनी ही नहीं थी वो 5 लेकर के आ गई। 5वां उम्मीदवार तो जीतना चाहिए ही नहीं था, लेकिन फिर भी शिवसेना के लोग और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की और भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। मामला वहीं से गड़बड़ाया। जब तक इसकी एनालिसिस हो सके कि क्या गड़बड़ हुई है, अचानक से वज्रपात होता है उद्धव ठाकरे के ऊपर। जब उन्हें पता चलता है कि शिवसेना का सबसे बड़ा सेनापति एकनाथ शिंदे वो विद्रोह कर चुका है, अपने साथ कई सारे एमएलए को लेकर वो सूरत चले गए। अब कौन कौन गया, कौन कौन नहीं गया, ये पता करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपने निवास में शिवसेना के विधायकों की एक मीटिंग की और कुल मिलाकर 21 लोग ही आए, जिसमें 16 विधायक और 4-5 एमपीज वहां उस मीटिंग में मौजूद रहे। ये शो ऑफ स्ट्रेंथ करने के लिए मीटिंग बुलाई गई और उद्धव ठाकरे ऐसा लग रहा है अपनी ही पार्टी में माइनॉरिटी में आ गए। शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। 56 टोटल 56 विधायक हैं शिवसेना के इस असेंबली पे, जिसके दम पर उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और जब इस क्राइसिस के मौके पे जब उन्हें अटेंडेंस के लिए बुलाया जाता है, शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि तब ये बात साफ हो जाती कि किसके साथ कौन है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमारे पास 40 हैं। शिवसेना मीटिंग बुलाती है, उद्धव ठाकरे मीटिंग बुलाते हैं अपने घर पे ब्रेकफास्ट के लिए, और वहां पहुंचते हैं कितने, 16 विधायक। 40 और 16 कुल मिलाकर 56 होता है। और इसलिए उद्धव ठाकरे की कुर्सी जानी बिल्कुल तय हो गई है। ये सरकार माइनॉरिटी में आ गई है, ये एक्सेप्ट भी कर चुकी है। अघाड़ी की सबसे स्ट्रांग जो अलायंस पार्टनर कांग्रेस पार्टी के लीडर सामने आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि अब हमारी सरकार माइनॉरिटी में आ गई है। मतलब ये ओवैसी के मदद के बिना अब ये सरकार चलने वाली नहीं है। सवाल बहुत ही कड़े हैं जो उद्धव ठाकरे से इस घटना के बाद पूछे जाएंगे, जब इस बात की विवेचना होगी कि शिवसेना ने क्यों हिंदुत्व के राह को छोड़कर उन्होंने एक सेकुलर, सूडो सेकुलर मुस्लिम अपीजमेंट, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स और वोट बैंक की राजनीति वाले राजनीति की ओर वो क्यों बढ़े। सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन शिवसेना टूट के बिखर गई। एकनाथ शिंदे ये कट्टर शिव सैनिकों में से इनकी गिनती होती है। अब तक जितने भी क्राइसिस हुए जिसमें शिवसेना फंसती हुई नजर आई, चाहे वो कोई भी मसला हो, एकनाथ शिंदे वो हमेशा इनके ट्रबल शूटर के रूप में
सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले लीडर। और इनकी खासियत यह है कि शिवसेना के अंदर उद्धव ठाकरे परिवार के बाहर अगर कोई सबसे बड़ा लीडर है तो वो एकनाथ शिंदे हैं। जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हमारे परिवार से कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तो जब ये सरकार बनने की कवायद शुरू हुई तो एकनाथ शिंदे का नाम सबसे आगे चल रहा था कि अगर शिवसेना की सरकार बनी तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे क्यों उद्धव ठाकरे से नाराज हो गए, ये समझना भी जरूरी है। ये बात बहुत दिनों से चलती चली आ रही थी कि एकनाथ शिंदे इस बात से नाराज हैं कि जो महत्व उनको इस सरकार में मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही। उद्धव ठाकरे नाम के मुख्यमंत्री हैं, सारा काम उनके बेटे आदित्य ठाकरे देखते हैं। और आदित्य ठाकरे का रवैया इस प्रकार से रहा कि जिससे एकनाथ शिंदे को लगता था कि वो हमारे मंत्रालय के अंदर भी वो हस्तक्षेप कर रहे हैं और वो कंफर्टेबल नहीं थे। साथ ही साथ दूसरी समस्या कि जिस हिसाब से वैचारिक दृष्टि से शिवसेना उद्धव ठाकरे कॉम्प्रोमाइज करती चली जा रही थी, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे वो अभी देखिए अभी 2 दिन पहले ये जो राहुल गांधी की पूछताछ हो रही है ईडी से, उसमें हर जगह कांग्रेसी ये पोस्टर लेकर के चले रहे हैं कि मैं राहुल गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। शिव सैनिकों के लिए सावरकर देवतुल्य हैं, लेकिन आपके अलायंस पार्टनर इस तरह के पोस्टर्स लेकर चल रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं पाते। आपके जो महान लीडर हैं महाराष्ट्र के, चाहे वो सावरकर ही क्यों ना हो, सावरकर के बारे में कांग्रेस पार्टी पुस्तिका निकाल के लाती है कि ये समलैंगिक रिश्ते रखते थे नाथूराम गोडसे के साथ। शिवसेना ये सामना के एडिटर वो कभी राहुल गांधी का विरोध नहीं कर पाए, मुंह से आवाज नहीं निकली। इससे एक बहुत सारी समस्याएं शिवसेना के नेताओं के बीच, उनके समर्थकों के बीच और उनके वोटर्स के बीच ये पहले से ही चल रहा था। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जैसे बीएमसी का चुनाव है, तो शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलके अलायंस पार्टी बनाकर वो चुनाव में जाएंगे, तो ये शिव सैनिक किस आधार पे अपने वोटर्स के पास जाएंगे और वोट मांगेंगे, जिनसे जीवन भर शिवसेना लड़ती रही, इसके कार्यकर्ता सड़कों पे जिससे लगातार लड़ते रहे, उनके साथ ही हाथ मिलाने का फायदा उद्धव ठाकरे को तो जरूर हो रहा था, लेकिन शिव सैनिकों को घुटन महसूस हो रही थी। और इसलिए एकनाथ शिंदे जो सच्चे और कट्टर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के द्वारा निर्मित कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। अब आगे क्या वो फैसला लेंगे, भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या फिर वो अपनी कोई अलग असली शिवसेना नाम से कोई पार्टी वो बनाने जा रहे हैं, इसकी घोषणा आगे की चीजें बाद में होगी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे तो ऐसे जाल में फंसे हुए हैं कि जितना वो फड़फड़ाएंगे उतनी ज्यादा वो फंसते चले जाएंगे। वो मुंबई में है, लेकिन अघाड़ी सरकार के सबसे वरिष्ठ लीडर वो दिल्ली में है। मुलाकात तय हुई है आज रात में। क्राइसिस तो रात तक में इतनी बड़ी हो जाएगी कि संभाले वो संभलेगा नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर बातचीत और मीटिंगों का दौर चालू हो गया है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ चुके हैं। जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के साथ अभी जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनके बीच मुलाकातें चल रही है कि महाराष्ट्र के साथ क्या किया जाए। महाराष्ट्र में अगर सरकार जाती है, उद्धव ठाकरे की सरकार जाती है, विपक्ष धाराशायी हो जाएगा। उद्धव ठाकरे न घर के रहेंगे न घाट के रह पाएंगे, क्योंकि एक तो शिवसेना भी टूट जाएगी और कुर्सी भी चली जाएगी। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि अघाड़ी अलायंस का भविष्य क्या होगा। शिवसेना जब सरकार में साथ में नहीं होगी तो क्या कांग्रेस पार्टी और एनसीपी आगे आने वाले चुनाव में इनके साथ गठबंधन करेगी? क्या शिवसेना अकेली रह जाएगी, उद्धव ठाकरे अकेले रह जाएंगे? क्योंकि ये पार्टी इस प्रकार से टूट रही है जो इतिहास में कभी कभी यदा कदा ही ऐसा होता है कि जब
पार्टी का मुखिया अपनी ही पार्टी में माइनॉरिटी में आ जाए, क्योंकि 40 एकनाथ शिंदे के साथ है, सिर्फ 16 उद्धव ठाकरे के साथ है। मतलब उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति हवा हवाई में चल रही थी। पता नहीं वो कौन से सलाहकार थे जो शिव सैनिकों के मूड को, विधायकों के मूड को समझ नहीं सके। और जब पार्टी टूट गई है, सरकार जाने वाली है, तो शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत वो सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को वापस बुला लो, मिन्नतें की जा रही है। पूरी हेकड़ी वो जो है वो खत्म हो गई है और वो कह रहे हैं कि वो सच्चे शिव सैनिक हैं, वो शिवसेना छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कुछ कंफ्यूजन है, उसको दूर कर लिया जाएगा। शिवसेना की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। कई सारी बातें हो रही हैं, लेकिन एक बात सही है संजय राउत की कि एकनाथ शिंदे सच्चे शिव सैनिक हैं, कट्टर शिव सैनिक हैं। और इसी वजह से, कट्टर शिव सैनिक होने की वजह से ही वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सच्चे चेले होने की वजह से ही उन्होंने शिवसेना को छोड़ा है। जो सच्चे नहीं हैं, जो सत्ता के लालची हैं, वो इसके साथ हैं। जो सच्चे हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ सूरत में मौजूद है। ये बात पते की है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी। लगातार इसमें अपडेट्स कैपिटल टीवी पे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।